लेक्चर के अंदर हम लोग स्पेशल फंक्शंस की बात करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग मैप फंक्शन के बारे में सीखेंगे और आने वाले सब्सिक्वेंट 3 लेक्चर्स में फिल्टर, जिप और रिड्यूस फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट लेट्स फोकस ऑन मैप फंक्शन। अब मैप फंक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए मैं जरा आपको पीछे ले जाता हूं। और हमने जब मैंने आपको डेफिनेशन दी थी एक कोड की, तो मैंने उसको कंपेयर किया था एक घर के साथ। मैंने कहा था इमेजिन करें ये अगर आपका कोड है, ठीक है, ये आपका कोड लिखा हुआ है, तो ये दो चीजों से मिलकर बना है। एक एक्शन या मैं इसको प्रोसेस कह देता हूं, ठीक है, और दूसरा वो प्रोसेस किस पे हो रहा है, एक डेटा के ऊपर हो रहा है। ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा था कि ये एग्जैक्टली ऐसा ही है जैसा एक घर बनाते हैं। मिसाल के तौर पे घर भी तो ऐसे ही बनाते हैं ना कि उसके अंदर हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, घर के अंदर एक हमारे पास घर में दो चीजें होती हैं। एक घर है, ये इमेजिन करें, ये टूटा फूटा सा गंदा सा ऐसा तो नर्सरी प्रैप का बच्चा नहीं बनाता घर। एनीवे, ये हमारा घर है जी। अब इस घर की खासियत यह है कि इस पे भी प्रोसेस चाहिए, ठीक है, लेकिन इसमें जो डेटा है हमारा, वो हमारा मटेरियल है। ऐसा ही है ना। तो मैंने कहा था जैसे घर बनाते हैं वैसे कोड लिखते हैं। प्रोसेस होता है घर पे, यानी कि उस मटेरियल के ऊपर आपको प्रोसेस करते हैं, उसको शेप देते हैं तो वो दीवार बन जाती है। उसको डिफरेंट प्रोसेस करते हैं, कंक्रीट बनाते हैं, सरिया डालते हैं, छत बन जाती है। ऐसे ही है ना। तो इसी तरह डेटा के जो हमारा कोड होता है वो भी ऐसे होता है, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक डेटा होता है, एक प्रोसेस होता है। अब जितना भी हमने प्रोग्रामिंग सीखी उसमें अगर आपने गौर किया हो तो हम प्रोसेस और डेटा को कभी सिंगल लाइन में कॉल नहीं करते। हमने जब भी यूज किया डेटा कहीं और पड़ा होता था, प्रोसेस कहीं और पड़ा होता था। हाउएवर मैप फंक्शन क्या करता है कि वो प्रोसेस और डेटा को सिंगल स्टेटमेंट में ले आता है। जब आप मैप फंक्शन यूज करते हैं, मैप, प्रोसेस और डेटा सिंगल स्टेटमेंट में आ जाता है और कोड हमारा कॉम्पैक्ट हो जाता है। आई होप कि ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। अब एग्जांपल को समझने के लिए इससे पहले हम एक एक्सरसाइज करते हैं। मैं एक साथ लेके आ रहा हूं। एक्सरसाइज आपने करनी है और करना यह है कि मैं आपको एक लिस्ट दे रहा हूं li, और उसके अंदर 3 एलिमेंट पड़े हुए 1 2 3। आपने, ये तो आपका डेटा हो गया ना। अब आपने एक प्रोसेस लिखना है, एक फंक्शन लिखना है जो कि इस लिस्ट के हर एलिमेंट को उठाएगा, उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करेगा। समझ आ गई? तो चलिए वीडियो को पॉज करें और गिव इट अ गो। अदरवाइज लेट्स डू इट टुगेदर। मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूं, उसको कहता हूं एडर अंडरस्कोर नॉर्मल। नॉर्मल तरीके से हम कर रहे हैं ना, तो ये नॉर्मल हम फंक्शन ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं इसको कहता हूं पैरा li, क्योंकि ये पैरामीटर है लिस्ट का, और क्योंकि इसने नई लिस्ट रिटर्न करनी है तो मैं एक न्यू li जनरेट करा देता हूं यूजिंग एन एम्प्टी लिस्ट। और क्योंकि अब हर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हर एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए हम फॉर लूप यूज करते हैं, फॉर आई इन पैरा li। जो गिवन लिस्ट होगी उसकी इंडिविजुअल एलिमेंट में जाओ और क्या करना है, आपने न्यू लिस्ट उठानी है, अंडरस्कोर li, उसमें डॉट अपेंड करना है। क्या अपेंड करना है, आई के अंदर इंडिविजुअल एलिमेंट है और उसके अंदर एक ऐड करके रिटर्न करना है। मैं इसको रिटर्न करा देता हूं न्यू अंडरस्कोर li। अब मैं इसको कॉल करता हूं, फंक्शन कॉल के लिए प्रिंट करते हैं और एडर अंडरस्कोर नॉर्मल। ऐसा ही है ना। और इस नॉर्मल को मैं फंक्शन कॉल में li दे देता हूं, ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूं एंड वी गेट द रिजल्ट। अब आपने गौर किया, ये आपका डेटा पड़ा हुआ है लाइन 7 पे और ये आपकी एक्शन कॉल है। कहां पे? ये है प्रोसेस। ये उस डेटा पे प्रोसेस हुआ ना, उसमें एक ऐड हुआ। इंटरेस्टिंग। ये था नॉर्मल तरीका कोड लिखने का, जिसमें डेटा एक जगह पे पड़ा हुआ है, प्रोसेस दूसरी जगह पे पड़ा हुआ है। और ऑफ कोर्स हमारा कोड जो है वो भी बेसिकली थोड़ा सा कम्बरसम है, 6-7 लाइनें हमें लिखनी पड़ी। हाउएवर अगर यही काम हम मैप फंक्शन से करें तो यू विल सी मैप फंक्शन जो है हमारे कोड को कॉम्पैक्ट बना देता है और सिंप्लीफाई कर देता है। तो शुरू करते हैं जी हमारी बेसिक डेफिनेशन से कि हमारे पास एक है प्रोसेस, मैं यहां पे डालता हूं प्रोसेस। दूसरा हमारे पास डेटा, मैं यहां पे डालता हूं डेटा, राइट। अब मैप फंक्शन में हम इन दोनों को रैप कर सकते हैं विद सेम इन द सेम लाइन। मैंने दोनों चीजें उठाई और दोनों को मैप में डाल दिया। हाउएवर नॉर्मल तरीके से डेटा यहां पड़ा हुआ है लाइन 8 के ऊपर, फंक्शन कॉल जो है वो लाइन 16 के ऊपर पड़ी हुई है। हाउएवर मैप को मैंने दोनों एक ही लाइन में दे दिया। अब जरा मैं इनको इलैबोरेट करने लगा हूं। मिसाल के तौर पे ये मैं डेटा लेके जा रहा हूं ऊपर, ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, ताकि हम सेम लिस्ट यूज कर सकें। अब प्रोसेस क्या है? ये फंक्शन है। डेटा क्या है? ये लिस्ट है।
तो मैं क्या करता हूं कि ये लिस्ट उठाता हूं, यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, लिस्ट होगी जी। प्रोसेस क्या होगा, मैं एक और फंक्शन डिफाइन करने लगा हूं डेफ, और मैं इसको कहता हूं एडर अंडरस्कोर मैप। और एडर मैप क्या है, अगेन पैरा li लेता है, एक पैरामीटर लिस्ट लेता है, और ये रिटर्न करता है क्या, उस पैरा अंडरस्कोर li सॉरी +1, उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करता है। अब सिंपल मैं ये फंक्शन प्रोसेस की जगह रिप्लेस कर देता हूं, दैट्स इट। अब सेम फंक्शनैलिटी फंक्शन कर रहा है जो आपका ये नॉर्मल फंक्शन कर रहा था। अब जरा आपने गौर करना है, अगर मैं इसको प्रिंट करूं ना, ये मुझे एक मेमोरी एड्रेस रिटर्न करेगा। उसकी रीजन ये है कि हमने इसको एज ए लिस्ट अगर इनपुट दिया है तो हम इसको लिस्ट आउटपुट चाहते हैं। हाउएवर ये मेमोरी एड्रेस दे रहा है, क्योंकि लिस्ट इनपुट दिया है तो इसलिए हमें इसको लिस्ट के अंदर रैप करना पड़ेगा। दिस इज वन स्टेप एक्स्ट्रा जो आपको करना पड़ेगा। हाउएवर नाउ यू आर गुड टू गो, सेम रिजल्ट। हाउएवर ये 2 लाइनों का कोड है, मोर कॉम्पैक्ट है, सिंगल लाइन में आपने कॉल किया, कम से कम 10 लाइनों का कोड है। उसके बाद आपने प्रोसेस यहां पे कॉल किया हुआ है, डेटा आपका ये पड़ा हुआ है। सो मेक सेंस कि आपका जो मैप फंक्शन है वो बेसिकली प्रोसेस और डेटा को एक ही लाइन में कॉल कर रहा है। और जो प्रोसेस है वो अब आपको फॉर लूप भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये वाला फॉर लूप, क्योंकि मैप फंक्शन खुद ब खुद उसको हैंडल कर रहा है। ना सिर्फ मैप फंक्शन एलिमेंट के ऊपर वो फंक्शन अप्लाई कर रहा है, बल्कि अगर आप गौर करें ये फंक्शन कॉल नहीं है, ये मैं इसके पैरेंथेसिस नहीं डाले हुए ऐसे, ये फंक्शन कॉल नहीं है, तो वो फंक्शन कॉल मैप मेरे लिए खुद कर रहा है। ठीक है, तो आई होप मैप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैप हमारे कोड को कॉम्पैक्ट करता है और किस तरीके से काम करता है। तो आई होप मैप का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि मैप हमारे कोड को कॉम्पैक्ट करता है और किस तरीके से काम करता है। तो लेट्स क्लोज दिस हियर।